हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। फिजिक्स निकाल लें आप लोग। हाँ, तो आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कहते किसे हैं? दृष्टि दोष। कभी कभार कोई वस्तु जब हमें आँखों से सही रूप से दिखाई ना दे तो वो क्या है? दृष्टि दोष। जैसे कल आपने पढ़ा था, जैसे मैंने ये आपकी आँख बनाई, आज मैं 3 परतें नहीं बनाऊंगा, मुख्य अंदर वाली परत बना देता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना। ये लेंस हो गया, ये आपकी क्या हो गई? दृष्टि पटल। केवल एक ही परत, अंदर वाली परत में बना रहा हूं, दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। यहां होता है कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। ये होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु। तो कल आपने सीखा था कि जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीत बिंदु पर। रेटिना या दृष्टि पटल, दोनों नाम है, रेटिना या दृष्टि पटल के। कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। दृष्टि पटल का पीत बिंदु ना कहना हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। पीत बिंदु ना भी कहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर या रेटिना पर। और रेटिना पर कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। तो क्या होता है कि जब कोई किरणें आ रही होती हैं, वो प्रतिबिंब यहाँ ना बना करके, पीत बिंदु पर ना बना करके, रेटिना पर ना बना करके या दृष्टि पटल पर ना बना करके प्रतिबिंब और कहीं बनाती हैं, उसके पहले या बाद बना देती हैं, तो वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और जब कोई वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। तो पहले तो आप नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालो दृष्टि दोष। आपने हेडिंग डाल ली, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष में क्या है कि क्यों नहीं बन पाता है रेटिना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि ये नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता है, सामंजित नहीं कर पाता, समायोजित नहीं कर पाता है। अर्थात इसकी सामंजन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। जब नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता घट जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता, जिससे हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर इस नेत्र लेंस में सामंजन क्षमता हो तो वस्तु को वो इसकी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेगा, और जब फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना पर या रेटिना के पीत बिंदु पर, तो वस्तु हम देख लेते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। और दृष्टि पटल पर कब नहीं बनेगा? जब नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाती है। नेत्र लेंस की कल सामंजन क्षमता भी आपने पढ़ा था। सामंजन किसे कहते हैं? सामंजन क्षमता। नेत्र क्या है? ऑटोमेटिक, स्वतः तो लिख लेते हो ना, स्वतः मतलब ऑटोमेटिक, अपने मन से मोटा और पतला होकर के अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है? घटा बढ़ा लेता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीत बिंदु पर, तो वस्तु दिखती है। और जब नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाएगी तो ये वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर नहीं बनाएगा, अर्थात वस्तु आपको नहीं दिखेगी। तो इसी को क्या कहा गया? दृष्टि दोष। तो लिखो, जब नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता, लिखें आप लोग दृष्टि दोष में, जब नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता घट जाती है, जिससे वह स्वतः अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो प्रतिबिंब
दृष्टि पटल पर नहीं बनता है। दृष्टि पटल का मतलब तो जानते हो, रेटिना। तो प्रतिबिंब दृष्टि पटल, ब्रैकेट में नाम लिख दें, रेटिना पर नहीं बनता, जिससे वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दूसरा नंबर डाल लें उसी लाइन में, अंग्रेजी भी ये है, आप बुक से देख सकते हैं, शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर 2 में लिखें, दूर दृष्टि दोष। नंबर 3, जरा दृष्टि दोष। नंबर 4, अबिंदुकता। नंबर 4, अबिंदुकता। आपने चारों दोष लिख लिए। अब हम सबसे पहले एक एक दोष को समझते हैं। पहला दोष, आप लोग हेडिंग डालें, निकट दृष्टि दोष। पहला दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट SIGHTED, साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटेडनेस इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मायोपिया। अगर इसकी जे अंग्रेजी निकली है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया, MIOPIA, मायोपिया। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि ये मैं आपकी आंख बना रहा हूं, आंख में मैं केवल एक ही परत बना रहा हूं। कौन सी परत? अंदर वाली परत। अंदर वाली परत बोले तो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल या रेटिना। ये मैंने बना दिया ऐसे, और ये आपका दृष्टि पटल हो गया। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल या रेटिना, रेटिना। इसमें, इस दोष में आपको निकट की वस्तुएं तो क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट, यहां तक की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, निकट तक की वस्तुएं। निकट की तो वस्तुएं आप अपने पास की वस्तुएं तो देख सकते हो, लेकिन यदि कोई वस्तु दूर रख दी गई है तो वो दिखाई नहीं देती, वो वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती हैं? इसका रीजन समझिएगा। आंख का क्या होता है? आंख का जो दूर बिंदु है वो कहाँ आ जाता है? निकट आ जाता है आंख का। अब आंख का दूर बिंदु, आंख का मान लीजिए ये है दूर बिंदु, ये समझिए। आंख का ये कौन सा बिंदु है? ये मान लें ये दूर बिंदु है। मैं अभी समझा रहा हूं, ये आंख का दूर बिंदु है, दूर बिंदु। तो ये बिंदु खिसक करके दूर बिंदु कहाँ आ जाता है? पास। और जब आपका दूर बिंदु कहाँ आ गया? पास आ गया, तो दूर बिंदु तो आपका क्या बन गया? पास का बिंदु बन गया। तो आपको दूर की वस्तु नजर आएगी क्या? नहीं नजर आएगी।
तो दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी, बल्कि जब वो वस्तु पास आ जाएगी तो आपको दिखने लगेगी। अर्थात आंख का दूर बिंदु कहाँ आ जाता, पास आ जाता है। और ये दोष मालूम है किसको होता है? ये 10 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों को होता है निकट दृष्टि दोष। 10 से 16 वर्ष की वायु वाले बच्चों को होता है। और ये दोष कैसे दूर हो जाता? चश्मा लगा करके। आप चश्मा लगा लीजिए आंखें टेस्ट करा करके, तो ये आपका ये दोष हो जाता है, दूर हो जाता है। तो लिखे निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष लिखो। इस दोष के कारण व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि आंख का दूर बिंदु पास आ जाता है या निकट आ जाता है, पास आ जाता है या निकट आ जाता है, पास आ जाता है या निकट आ जाता है, निकट आ जाता है। यह दोष 10 वर्ष से, यह दोष 10 वर्ष से 16 वर्ष की अवधि के बीच के बच्चों में होता है। लिख लिया, समझ लें। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट देखने का दोष। आपकी आंख में कौन सा दोष आ गया? निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट देखने का दोष आपकी आंख में आ गया। तो जब निकट देखने का दोष आ गया तो फिर आप दूर का देख पाते हैं क्या? नहीं। तो जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, है ना, अर्थात कहाँ की वस्तु दिखाई दे? पास की वस्तुएं। तो मैंने क्या लिखवा है? इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि आंख का दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु कहाँ होता? अनंत पर कर पढ़ाया था। क्योंकि आंख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, आंख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर बहुत पास आ जाता है। अनंत पर, आंख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर निकट आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की अवधि के बच्चों में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब समझेंगे क्यों ऐसा होता है। इतना तो आपने लिख लिया। देखो, अनंत पर कोई वस्तु है, आपकी अनंत पर क्या है? कोई वस्तु रखी। अब वस्तु जब अनंत पर रखी तो किरणें कहाँ से चलेंगी? अनंत से। देखो ये जा रही हैं किरणें अनंत से, दूसरी भी किरणें कहाँ जा रही हैं? अनंत से। जी अनंत से जा रही हैं किरणें। देखो बेटा, ये गई अनंत से किरणें, और ये रेटिना पर ना पहुंच करके किरणें, दृष्टि पटल पर ये किरणें ना पहुंच करके दृष्टि पटल के क्या होती हैं? पहले मिल जाती हैं। देखो यहाँ मिल गई, यहाँ आर पर मिल गई। कहाँ मिल गई? मान लीजिए आर पर किरणें मिल जाती हैं, तो आर पर फोकस हो गई। मिलने का मतलब फोकस होना, पढ़े हो, या अभिसरित होना। फोकस होना, मिलना या अभिसरित होना, तीनों एक ही शब्द है। तो किरणें कहाँ? रेटिना पर फोकस ना होकर, रेटिना पर ना मिलकर के रेटिना के पहले मिल जाती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना के पहले। और प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर, और वो भी रेटिना पर कहाँ? पीध बिंदु पर। तो अगर रेटिना के पीध बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता तो आपको दिखाई दे जाता, लेकिन ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना के पहले बन गया।
रेटिना के पहले तो क्या ये वस्तु दिखाई देगी, इस वजह से दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस वजह से दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये आपका कौन सा बिंदु है, निकट बिंदु। निकट बिंदु समझ में आ गया। हाँ, तो जर्नल जब हमारी आंख में कोई दोष ना हो, मतलब हमारी आंख बीमार ना हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, अर्थात उसमें किसी तरह का दोष ना हो, तो वो कौन सा नेत्र, सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र कहेंगे उसको। तो सामान्य नेत्र में किरणें क्या होता है कि कहाँ मिलती हैं, रेटिना के पीध बिंदु पर मिलती हैं। सामान्य नेत्र में किरणें कहाँ मिलती हैं, जब हमारी आंख में कोई दोष नहीं होगा तो किरणें कहाँ मिलेंगी बेटा, रेटिना के पीध बिंदु पर मिलेंगी। जैसे मैं इसके पहले एक चित्र को समझा रहा हूँ, इस चित्र को, जब हमारी आंख में कोई दोष नहीं होगा, जैसे ये हमने आंख बना दी, समझेंगे, ये हमने आंख बना दी और किरणें जी आ रही हैं। किरणें जो है ये तो हमने एक मुख टाइप ऐसे बना देते हैं, किरणें जी आ रही हैं दूर से, जी आई किरण, और कहाँ मिलती हैं, यहाँ मिल गई, यहाँ और यहाँ मिल गई। ये रेटिना, ये आर हो गया रेटिना। ये क्या है, इसका नाम क्या है, रेटिना या दृष्टिपटल। तो सामान्य नेत्र में किरणें कहाँ मिलती हैं, रेटिना पर, तो आपको वस्तु क्या होगी, दिख जाएगी। और जब किरणें कहाँ मिल जाए, रेटिना के पहले मिल जाए, तो फिर वो वस्तु दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। इस वजह से अनंत से आने वाली किरणें रेटिना के पहले मिल जाती हैं, तो फिर वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर किरणें इस तरह से आए और कहाँ मिले, रेटिना पर, तो आपको दिख जाएंगी। तो सामान्य नेत्र में किरणें क्या हैं, सामान्य नेत्र में अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर मिलती हैं, लेकिन दोषयुक्त आंख में, दोष वाली आंख में ये किरणें रेटिना के पहले मिल जाती हैं, जिससे वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्लियर हो गया। हाँ, तो लिखेंगे अब दृष्टि दोष में जहां से लिखा था पूर्ण विराम लगा दें और लेंस चेंज करके लिखेंगे, लेंस चेंज करके लिखें। सामान्य नेत्र में अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली, ये वाला चित्र बनेगा भाई, ये वाला जो मैंने नीचे बना दिया वो आपको फर्स्ट, लेकिन अभी नहीं बनाना, पहले मैं लिखवा दूं फिर मैं बता रहा हूं कि अब चित्र बनाना है। हाँ, तो सामान्य नेत्र में अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर मिलती हैं, रेटिना पर मिलती हैं, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन दोषयुक्त आंख में, लेकिन दोषयुक्त आंख में ये किरणें रेटिना के, लेकिन दोषयुक्त आंख में ये किरणें रेटिना पर पहुंचने के पहले ही मिल जाती हैं, रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं, ब्रैकेट में लिख लो अभिसरित हो जाती हैं। मिलने का मतलब क्या, अभिसरित होना, रेटिना के पहले ही अभिसरित हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। क्योंकि ये किरणें कहाँ मिल गई, रेटिना के पहले। अगर आपकी आंख सही थी तो ये किरणें देखो ऐसे आती, अनंत से आ रही हैं किरणें, अनंत से, कहाँ से आ रही हैं, लो मैंने अनंत भी लिख दिया, अनंत से किरणें आ रही हैं, और ये कहाँ मिलती, सामान्य नेत्र में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टिपटल पर या रेटिना पर मिलती हैं, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे जाती है। लेकिन दोषयुक्त आंख में, ये है दोषयुक्त आंख, ये तो मैंने सामान्य नेत्र बनाया, सामान्य नेत्र, सामान्य जिसमें कोई दोष ना हो, सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र में क्या होता, अनंत से आने वाली किरणें रेटिना के पीध बिंदु पर मिलती हैं, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन
दोषयुक्त आंख में ये किरणें रेटिना पर पहुंचने के पहले ही मिल जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता और वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर हो गया? आपने ये लिख लिया। दोनों चित्र बना लेंगे। पहले चित्र बनेगा सामान्य नेत्र वाला, सामान्य नेत्र जिसमें कोई दोष नहीं है, उसमें ऐसे प्रतिबिंब दिखता है। और उसी के नीचे, सामान्य नेत्र के नीचे ये वाला चित्र बना ले जो मैंने ऊपर बनाया है। ये हो गया आपका दोषयुक्त नेत्र, दोषयुक्त नेत्र, उसका ये चित्र हो गया। ये बेटा परीक्षा में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से ज्यादातर एक क्वेश्चन आपको मिलता है बोर्ड परीक्षा में। तो ये आपका कौन सा हो गया? दोषयुक्त नेत्र हो गया, दोषयुक्त नेत्र हो गया। क्लियर हो गया? तो पहले तो समान नेत्र बनाओ, ये बन गया। अब दोषयुक्त नेत्र बना दो, दोनों के चित्र बन गए। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो आप समझिए, होने के लिए समझिए। पहले तो आप इतना लिख लिया। अब आप लिखेंगे यह दोष, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। वो कारण मैं लिखवा रहा हूं। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। हाँ, समझेंगे? जैसे ये है आपकी आंख, ये मैंने आपकी आंख बना दी। ये तो साधारण आंख का लेंस हो गया। ये आपकी आंख का साधारण लेंस है। ये कौन सा लेंस है? साधारण जो होता है। अब ये दोष होता क्यों है? ये क्या है? नेत्र लेंस के मोटा हो जाता है। ये लेंस क्या होता है? अगर किसी का लेंस मोटा हो गया, आंख का लेंस मोटा हो गया, मतलब ऐसे हो गया, इतना मोटा हो गया, ऐसे इस तरफ से। नेत्र लेंस के, ये चित्र नहीं बनाना, मैं केवल समझा रहा हूं आपको केवल। नेत्र लेंस क्या हो गया? मोटा। जब नेत्र लेंस मोटा हो गया तो कैसा हो गया? अधिक उत्तल हो गया। क्या हो गया? अधिक उत्तल। और जब अधिक उत्तल हो गया तो पहले तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, जब ये मोटा नहीं हुआ था तो पहले समझिए, अभी मान लीजिए ये मोटा नहीं हुआ है, समझे? तो इसकी फोकस दूरी इतनी है। फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस से रेटिना तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा गया है। तो अब ये इसकी फोकस दूरी इतनी है, इतनी। अब ये क्या होता है कि मोटा हो गया। अब देखो ये हो गया है मोटा लेंस, देखो इतना मोटा हो गया। अब लेंस जब मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो, लेंस क्या हो गया? अधिक उत्तल हो गया। अधिक उत्तल होने से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से, है ना, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। जब फोकस दूरी क्या हो गई? घट गई। अब देखो यहां से नापेंगे तो देखो पहले फोकस दूरी थी यहां से, अब मोटा हो गया तो अब इतनी बची फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कम हुई कि नहीं हुई? फोकस दूरी क्या हो जाती? कम हो जाती। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा अर्थात वह अधिक उत्तल हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी आप चित्र में समझ में आ रही कैसे कम हो रही है? पहले यहाँ से थी यहाँ तक, अब देखो कम हो गई क्योंकि लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। तो लिखें, मैंने लिखवाया क्या है? यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। नंबर 1 डाल लें। नंबर 1, नंबर 1 में लिखें नेत्र लेंस के मोटा हो जाने पर यह अधिक उत्तल हो जाता है। नेत्र लेंस के मोटा हो जाने पर यह अधिक उत्तल हो जाता है। अर्थात
उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। समझ में आ गया? फोकस दूरी कम हो गई। या तो ये आंख में ये दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब दूसरा दोष समझेंगे। अब कभी कभार जैसे ये लेंस है, इसका भी चित्र समझे। ये आपकी आंख है और ये आंख में क्या लगा है? लेंस। अब आंख का ये तो गोलक है, आंख का ये क्या है? गोलक। अगर आंख का गोलक बढ़ जाएगा, ये इतना बड़ा गोलक हो गया, आंख का गोला बढ़ गया, आंख का क्या होगा? गोला बढ़ गया। तो पहले नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी इतनी थी, ये दूरी इतनी थी। अब जब नेत्र लेंस का गोलक बढ़ गया, नेत्र का गोला बढ़ गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? देखो यहां तक हो गई। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले देखो, ये अंदर वाली जो परत थी ये थी रेटिना, ये थी ना रेटिना, और नेत्र लेंस जे है तो उसके बीच की दूरी केवल पहले इतनी थी। अब आंख का गोलक बढ़ा हो गया भैया। आंख का जब गोलक बढ़ा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो ये बढ़ गई, नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी ये बढ़ गई। ये केवल मैंने चित्र समझाने के लिए बनाए हैं। हाँ, तो नंबर 2 में लिखो, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ये दोनों दोषों में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। कहां बन जाता है? तो लिखो, उपर्युक्त दोनों दोषों में प्रतिबिंब, लिखो उपर्युक्त दोनों दोषों में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, उपर्युक्त दोनों दोषों में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। तो अभी आपने निकट दृष्टि क्या क्या समझा? निकट दृष्टि दोष समझा। क्यों हो जाता है? निकट दृष्टि दोष है क्या? तो मैंने बताया था, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि आंख का दूर बिंदु, अनंत का बिंदु कहाँ आ जाता? पास आ जाता है। और यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, ये भी पढ़ा। अब सामान्य नेत्र में क्या होता है कि अनंत से जो किरणें आ रही हैं वो रेटिना पर मिलती हैं। तो ये तो सामान्य नेत्र की बात हो गई, निरोग नेत्र की बात हो गई, जिसमें कोई दोष ही नहीं है, उस नेत्र की बात हो गई। लेकिन जब दोषयुक्त आंख है तो इसमें अनंत से आने वाली किरणें रेटिना के पहले ही अभिसरित हो जाती, अभिसरित मतलब मिल जाती हैं या फोकस हो जाती हैं। तो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर के रेटिना के पहले बन जाता, तो आपको दिखाई नहीं देता है। अब क्यों दिखाई नहीं देता है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला मैंने बताया, नेत्र लेंस क्या हो जाता? मोटा हो जाता है, और नेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है तो वह अधिक उत्तल हो जाता है और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती? कम हो जाती है। पहला कारण तो ये है। और दूसरे दोष में क्या है? या तो आंख का गोलक बढ़ जाएगा जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो भी प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाएगा और वस्तु आपको क्या होगी? दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दिखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनना जरूरी है? नेत्र लेंस के रेटिना पर बनना जरूरी है। तो आपकी आंख में यदि इन दोनों में से कोई भी दोष है तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी।
अब चलो जी दोष तो हो गया, अब है निवारण। अब इस दोष का निवारण तो होता है भाई, निवारण क्या करना है? निवारण हेडिंग डालने आप लोग, निवारण किसका? निकट दृष्टि दोष का निवारण। कैसे होता है इस दोष का निवारण? आप समझें इस दोष का निवारण कैसे होता है। ये है आपकी आंख, ये आपकी आंख हो गई। दोस्तों ये किसकी आंख बनाई जा रही है? ये गिट्टक की आंख है, गिट्टक की। गिट्टक देख ले भाई अपनी आंख को अच्छी तरह से। ये एक किस्म से मुख अक्ष टाइप का बना देते हैं अपन लोग निवारण में। अभी चित्र नहीं बनाना, निवारण पहले मैं लिखवाऊंगा। अब जैसे ये किरणें अनंत से आ रही हैं, तो यदि किरणें अनंत से आ रही हैं तो ये ऐसी यहां पहले मिल जाएंगी, है ना, तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन अब हमें ये किरणें पहले नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें क्या करना है? दोष को दूर करना है। तो ये किरणें मिले ना, मतलब हल्की सी अगर ये किरणें और फैल जाएंगी तो ये कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर। इन किरणों को काय की जरूरत है? फैलाने की जरूरत है। अगर फैलाने का मतलब क्या है? अपसरित करने की जरूरत है। फैलाने का मतलब क्या है? अपसरित करने की जरूरत है। वो अपसरित हो जाएंगी तो ये किरणें यहाँ ना मिल करके कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर मिल जाएंगी। अपन को रेटिना पर मिलानी है, तो अपन क्या करेंगे? उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। देखो अपनी आंख में कौन सा चश्मा पहनेंगे? अवतल लेंस वाला चश्मा पहनेंगे। क्यों हमने अवतल लेंस बनवाया? क्योंकि ये इन किरणों को काय की जरूरत है? फैलाने की जरूरत है। तो किरणों को फैलाता कौन है? वस्तु से आने वाली किरणों को कौन सा लेंस फैलाएगा? कौन सा लेंस फैलाएगा? अवतल। अवतल, अवतल लेंस फैलाता है। तो हम अवतल लेंस का चश्मा पहन लेते हैं। कौन सा चश्मा पहन लेते हैं? अवतल लेंस का चश्मा। ये हमने अवतल लेंस का चश्मा पहना होगा। ये अवतल लेंस का बेटा हमने चश्मा पहन लिया अपनी आंख में। ठीक ऐसे ही चित्र आपको भी बनाना है, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं लिखवा दूं। अवतल लेंस। अब देखो अनंत से आ रही हैं कोई किरणें, अनंत से कोई बिंदु बहुत ज्यादा दूर है, ये अनंत का है। ये कौन सा बिंदु है आपका? अनंत। मैंने यहां अनंत भी लिख लिया। अब यहां से किरणें आ रही हैं अनंत से। देखो ये आई किरणें अनंत से। ये किरणें आई कहां से? अनंत से। अनंत से आने वाली किरणों को ये लेंस हल्का सा क्या कर देता? अपसरित कर देता। क्या कर दिया? अपसरित कर दिया, मतलब हल्का सा फैला दिया। नहीं आ रहा समझ में? चलो मैं इस किरण को मिटा करके और फिर से बनाता हूं। जी इस किरण को भी मिटा करके हल्का सा फिर बनाता हूं। इस लेंस में आएंगी किरणें। अब लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल, तो ये किरणों को हल्का सा क्या कर देगा? देखो फैला दिया। इसने किरणों को क्या कर दिया? फैला दिया। इसने भी किरणों को क्या कर दिया? फैला दिया। देखो ये हल्की सी फैल गई, पहले की अपेक्षा आपको फैली हुई दिख रही होगी। इधर चित्र से समझ में ना आए तो किताब में चित्र देख ले। ये किरणों को फैला दिया, और ये किरणें कहाँ पड़ती हैं बेटा? कहाँ पड़ती हैं? आपके नेत्र लेंस पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? नेत्र लेंस पर। अब नेत्र लेंस इन किरणों को क्या कर देता है? अब नेत्र लेंस जो है, कौन सा लेंस है? आपकी आंख का लेंस जो होता उत्तल के आकार का होता है। तो ये किरणों को अब सिकोड़ता है, यहाँ फैला दी। अब जब ये किरणें फैल गई हैं तो पहले नहीं मिलेंगी, जल्दी नहीं मिलेंगी, क्योंकि फैल गई हैं। अब अवतल लेंस ने किरणों को फैला दिया, और ये कहाँ जा करके फिर मिलती हैं? रेटिना पर। तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब आपको इस पर दिखाई देता है। देखो ये रेटिना पर मिली। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में कौन से लेंस का चश्मा पहनता है?
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का चश्मा पहनता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का चश्मा पहनता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में अवतल लेंस का चश्मा पहनता है। अब मतलब अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को, अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस पर जैसे ये किरणें आपतित होती हैं, मतलब अवतल लेंस पर जैसे किरणें पड़ती हैं, तो ये किरणों को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? अपसरित कर देता, मतलब फैला देता है। और जब ये फैला देता है तो आपको ये किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती? डॉट 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 करके बनाया जी। ये भी किरण कैसे लग रही? जैसे यहाँ से आ रही, देखो यहाँ से, यहाँ बना लीजिए आपको, तो आपको बहुत पास से आती हुई किरणें लग रही हैं। आप समझ गए कि वस्तु जहाँ से किरणें आ रही है वहीं तो वस्तु रखी है। तो एक किरणें कहाँ से आपको दिखने लगी? बहुत पास से आती हुई दिखती हैं। और आपकी आंख में कौन सा दोष है? पास देखने का दोष है, तो आपको यहाँ का पास का दिख जाएगा। किरणें तो अनंत से आ रही हैं, वस्तु तो अनंत पर रखी है, लेकिन जैसे ही आपने अवतल लेंस का चश्मा पहना तो ये अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, अपसरित कर देता है। अपसरित कर दिया तो अपसरित होने के पश्चात ये किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, बहुत पास से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जब किरणें बहुत पास से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वस्तु कहाँ रखी है? इसका मतलब पास में दिखेगी वस्तु। आपको भले ही दूर रखी है, लेकिन वस्तु आपको कहाँ दिखेगी? पास में। वो आपकी आंख में कौन सा दोष है? पास ही देखने का दोष है, तो आपको वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? फिर और समझिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है, जिससे ये किरणें बिंदु ओ से आती हुई, पास के बिंदु ओ से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ प्रतीत होती हैं? पास से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है? पास में। दूर की वस्तु अब आपको कहाँ दिखने लगी? पास में, तो आपको ये दिख जाएगी। और जब ये किरणें नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो नेत्र लेंस पर अपवर्तन के पश्चात ये किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर मिल जाती हैं। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। इस वजह से आपको वो वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। तो समझो निवारण, निवारण में लिखिएगा निवारण। अब लिखें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, लेंस चेंज करके लिखें। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित कर देता है, जिससे ये किरणें पास के बिंदु ओ से आती हुई प्रतीत होती हैं। अपसरित कर देता है। अपसरित करने का मतलब क्या? फैला देता है ना? अपसरित होने का मतलब क्या है? फैला देना। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित
कर देता है, जिससे ये किरणें अपवर्तन के बाद, जिससे ये किरणें, ये वाली लाइन लिखें ज़्यादा सही है। हाँ, मैं फिर से शुरू से बोल रहा हूँ। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित कर देता है, जिससे अपवर्तन के पश्चात ये किरणें पास के बिंदु O से आती हुई प्रतीत होती हैं। होती है ना। और जब यही वाली किरणें भैया कहाँ, जब यही किरणें नेत्र लेंस पर पड़ती हैं या आपतित होती हैं, जब यही किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो गया, आर पार निकल गई, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। तो आपने पढ़ा है कि जहां किरणें मिल जाए प्रतिबिंब तो वहीं बनता है। अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, पहले तो ये किरणें देखो दो दो जगह अपवर्तित हो रही हैं। पहले किससे अपवर्तित हुई? अवतल लेंस से अपवर्तित हुई। तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो गई? फैल गई। तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? ओ से। और अब इधर के अपवर्तन के पश्चात किस पर आपतित हो रही हैं, मतलब किस पर पड़ रही हैं? आपके नेत्र लेंस पर, आपके नेत्र लेंस पर पड़ रही हैं। तो नेत्र लेंस इन किरणों को क्या कर देता है, मतलब अपसरित कर देता है, अपसरित हो जाती है। नेत्र लेंस से ये किरणें अपसरित हो जाती हैं और कहां पर मिलती हैं? रेटिना पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? रेटिना पर मिलती हैं। और वस्तु आपको क्या है? स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, आप अपने दिमाग से सोचिए, जैसे आप आंखों में चश्मा पहने हैं, तो चश्मा पहने हैं तो पहले जो किरणें, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु से जब किरणें आएंगी तो पहले तो चश्मे के लेंस पर पड़ेंगी। अब आप जैसे लेंस का चश्मा पहने हो, मान लीजिए आप अवतल लेंस का चश्मा पहने हो। कैसे लेंस का चश्मा पहने हैं आप? अवतल लेंस का चश्मा पहने हैं, तो आने वाली किरणें आपके चश्मे के लेंस पर पड़ेंगी। अब चूंकि आप अवतल लेंस का चश्मा पहने हो तो अवतल लेंस इन किरणों को क्या कर देगा? फैला देता है। कब? अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? पास के बिंदु O से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें नेत्र लेंस पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं। अब नेत्र लेंस पर पड़ी, तो नेत्र लेंस पर पड़ी, तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां मिलती हैं? रेटिना पर मिलती हैं। और जिससे प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, मतलब रेटिना के पीध बिंदु पर बनता है और वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देती है। समझ में आ गया? आपने चश्मा पहना, अवतल लेंस ने किरणों को फैलाया, फिर ये किरणें आपकी आंख के लेंस पर पड़ी, नेत्र लेंस पर पड़ी, और नेत्र लेंस ने इस किरणों को फिर अपसरित कर दिया और अपवर्तन के पश्चात किरणें आर से मिलती हैं, आर पर मिलती हैं, मतलब रेटिना पर मिली। तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। और यही प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गया? तो आपने कहाँ तक लिखा? फिर एक बार सुने, इसी को याद हो जाए क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित कर देता, अर्थात फैला देता है, जिससे ये किरणें अपवर्तन के पश्चात बिंदु O से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब ये किरणें नेत्र लेंस पर पड़ती हैं, इधर नेत्र लेंस पर पड़ती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें बिंदु R पर अभिसरित हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं, R पर अपसरित हो जाती हैं, जिससे R पर अपसरित हो जाती हैं, मतलब किरणें कहाँ मिल जाती हैं? रेटिना पर, जिससे किरणें रेटिना पर मिल जाती हैं। यहाँ से लिखेंगे, आपने लिख ही लिया है बकाया तो, हाँ, जिससे किरणें रेटिना पर मिलती हैं और वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई
देने लगती है। वह वस्तु हमें इस पर दिखाई देने लगती। नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें रेटिना पर मिलती हैं, जिससे हमें वस्तु इस पर दिखाई देने लगती है। अब देखो, समझ लो, अब ये चित्र बनाना है इतनी लिखावट के बाद। अब ये चित्र बनाना, और दोष पूरा समझ में आ गया। देखो, वस्तु रखी थी अनंत पर, वो आपने जैसे ये चश्मा पहना तो वस्तु आपको कहाँ दिखने लगी, जैसे बहुत पास में रखी हो, तो अनंत की वस्तु आपको इस चश्मे के पहनने से पास दिखने लगी। वो आपकी आंख में पास ही देखने का दोष है, तो आप पास का तुरंत देख लेते हो। ऐसे ये दोष दूर हो जाता है। समझ में आ गया? ये आपका निकट दृष्टि दोष समाप्त हो गया। क्लियर है? बस इस दोष को याद करना है आपको। ये दोष आप याद कर लीजिए। चित्र बिल्कुल जैसे मैंने बनाए हैं वैसे ही बनाएं। अगर चित्र में कहीं दिक्कत हो तो किताबों का चित्र देख लें। धन्यवाद।